How's you all? We were doing our first unit, which is function English, and we have done 11 sessions of function English. Today we're gonna start with session number 12, which is directing a customer over the phone. अब आप सोच रहे होंगे कि कस्टमर को फ़ोन पे डायरेक्टिंग करने का मतलब क्या हुआ। जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर फ़ोन करते हैं, हमने कुछ भी परचेज किया है, मान लो फ़ोन परचेज किया है या सिम कार्ड परचेज किया है जो काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर फ़ोन करते हो ना, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो वो क्या करते हैं, अगर वो आपसे इंस्टॉलेशन सही से नहीं हुई या सेटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, तो वो आपको फ़ोन पे डायरेक्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाते हैं, पहले आप ये चीज़ करिए, फिर ये चीज़ कीजिए, आप उसी के अकॉर्डिंग करते जाते हो। तो उसी के बारे में है हमारा आज का सेशन कि कस्टमर को आप फ़ोन के ऊपर कैसे डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीचे जो पिक्चर दी गई है आप सभी उसके बारे में जानते हो। जैसे वो एक डेस्कटॉप की पिक्चर दी गई है, कंप्यूटर की मेन स्क्रीन, अलग अलग आइकन्स बने हुए हैं, ये है डेस्कटॉप। उसके बाद बताया गया है जैसे माई कंप्यूटर कहाँ पे है, डेस्कटॉप है, इस पूरी स्क्रीन को बोलते हैं। एक्टिव एप्लीकेशंस जो उस टाइम पे ओपन की हुई है, रिसाइकिल बिन जहाँ पे जो भी फोल्डर या फाइल्स हम डिलीट कर देते हैं वो होती है। उसके बाद कुछ वो ब्राउज़र्स हैं उनके शॉर्टकट दिए गए हैं, स्टार्ट बटन दिया गया है, टास्क बार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, जैसे 3 बटन होते हैं किसी भी विंडो के अंदर, मिनिमाइज़ की विंडो छोटी हो जाती है, मैक्सिमाइज़ विंडो को आप बड़ी कर सकते हो, और क्लोज बटन पर्टिकुलर विंडो को आप क्लोज कर सकते हो। उसके बाद दिया गया है रोल प्ले। ये सभी रोल प्ले हमें क्लास में करने हैं। फॉर एग्जांपल रोल प्ले 1 है, तब तक आप प्रिपेयर करके रखना, जब भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 3-4 क्लासेस हम लेंगे, जितने भी रोल प्ले अभी तक हैं और जितने आगे आएंगे वो सभी रोल प्ले हम करेंगे। रोल प्ले 1 है, कस्टमर आस्क टू बी शोन द डेस्कटॉप ऑन द CSR कंप्यूटर, द CSR कंपाइल्ड बाय वर्बली स्पीकिंग एंड पॉइंटिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर क्या करता है, CSR कंप्यूटर को डेस्कटॉप शो करने के लिए कहता है, CSR क्या करता है, वर्बली उन्हें पॉइंट आउट करता है या वर्बली करके बताता है। रोल प्ले 2 है, कस्टमर आस्क टू बी शोन वेयर द टास्क बार इज, द CSR कंपाइल्ड बाय वर्बली स्पीकिंग एंड पॉइंटिंग आउट। कस्टमर ये जानना चाहता है कि उनको ये बताया जाए कि टास्क बार कहाँ पे होता है, तो CSR कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, उनको वर्बली बोल के बताता है कि पॉइंटिंग आउट करके दिखा सकता है कि पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ पे है। रोल प्ले 3 है, कस्टमर आस्क टू बी शोन हाउ टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट। कस्टमर को आपको शो करना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कैसे क्लोज करोगे। CSR क्या करेगा, वर्बली स्पीक करके पॉइंट टू पॉइंट उनको बताएगा। नेक्स्ट रोल प्ले है, कस्टमर आस्क टू बी शोन वेयर द स्टार्ट बटन इज। कस्टमर चाहता है आप उनको शो करके दिखाएं कि स्टार्ट बटन कहाँ पे है। तो वही सेम सिचुएशन है कि CSR उन्हें वर्बली बोल के बताएगा और पॉइंटिंग आउट करेगा। उसके बाद दी गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या दिया है, आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में मान लो कस्टमर है, उसके बाद CSR को क्या रिप्लाई करना चाहिए, उसके बाद CSR की लाइन है, उसके बाद कस्टमर है, बीच बीच में कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कस्टमर को या CSR को क्या बोलना चाहिए, वो आपको फिलअप करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इशू क्या है, फ़ोन इज़ फ्रोज़न ऑन द मेन्यू स्क्रीन। जो मेन्यू स्क्रीन है वहाँ पे फ़ोन है वो फ्रीज़ हो जाता है, आगे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो कस्टमर क्या बोलेगा, माई फ़ोन इज़ फ्रोज़न ऑन द मेन स्क्रीन, आई कैन नेविगेट अराउंड, आई हैव ट्राइड टू मेक ए कॉल बट देर इज़ ए मैसेज सेइंग दैट देर इजंट एनी सर्विस, आई डिडंट स्विच ऑफ फॉर ए लॉन्ग टाइम ईदर, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। जो कस्टमर है वो कहता है मेरी जो मेन स्क्रीन है वो फ्रोज़न हो चुकी है, मैं उसके नेविगेट तो कर सकता हूँ अराउंड में, लेकिन मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद मैसेज शो हो जाता है जब मैं कॉल करने की ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है, बहुत से टाइम से मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ भी नहीं किया है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो उसके बाद CSR को क्या रिप्लाई करना चाहिए, उसके बाद कस्टमर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, फिर CSR को क्या रिप्लाई करना चाहिए। ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करने हैं आपके अकॉर्डिंग कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। ऐसे ही दिया गया पूरा। उसके बाद आप पिक्चर्स की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि जो पहले उनके बारे में उनके आपस में कन्वर्सेशन हो रही है वो फिगर 1 से रिलेटेड है, उसके बाद नेक्स्ट फिगर दिए गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट दिए गए हैं, तो आप उनका यूज़ करके आप उसको जो कन्वर्सेशन है उसे ईजिली
कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट दी गई है मोडाल्स। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, दो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको कौन सा सही लग रहा है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आपको मोडाल्स का यूज़ करके एक एक सेंटेंस बनाना है, जैसे माइट है, कुड है, शुड, सेल, कैन, विल, वुड, मे। ये सभी सेंटेंसेस आपको बना के अपनी नोटबुक के अंदर भी करने हैं, एक्सरसाइज भी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट दी गई है आपकी असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करना है, यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज़ सर्टेन और नेसेसरी। जैसे हैज़ और हैव कहाँ पे यूज़ होते हैं, कब यूज़ होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हमें कुछ ऐसे शो करना चाहिए, पर्टिकुलर मोमेंट या कुछ भी चीज़ है वो नेसेसरी है, ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सिंगर हैज़ टू बी स्मृति फ्रॉम आवर क्लास। जो सिंगर है वो हमारी क्लास से स्मृति ही है। वी हैव टू गेट देयर बाय 7, हमें वहाँ 7 बजे तक पहुँचना ही है। तो उसके बाद ought to है, वो किस लिए यूज़ होता है, कोई भी ओब्लिगेशन लगाना है या कुछ भी किसी चीज़ पे प्रोबेबली नहीं है या प्रोबेबली है, उस सिचुएशन में किसी को ओब्लिगेशन है, कुछ गलत लग रहा है, वो शो करना है, तो वहाँ पे हम ought to का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंडियन टीम ought to विन द मैच, इंडियन टीम को मैच जीतना चाहिए या जीतेगा। तो आपको ought to के अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हैड बेटर। हैड बेटर किस लिए यूज़ होता है, किसी को अगर आपको वार्निंग देनी है, धमकी देनी है, किसी को कोई सुझाव देना है, अगर उम्मीद के लिए बोलना है, होपिंग के लिए, तो हम हैड बेटर का यूज़ करते हैं। जैसे यू हैड बेटर कंप्लीट योर एसे बिफोर मंडे, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मंडे से पहले अपने एसे को कंप्लीट कर लो। तो ऐसे टीचर भी बोल सकते हैं, जैसे अगर वार्निंग देनी हो तो हैड बेटर का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्सेशन दी गई है सेल्स पर्सन के बीच में और कस्टमर के बीच में। उसके बाद उसके अंदर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में सेल्स मैन को या कस्टमर को क्या बोलना चाहिए वो आपको फिलअप करना है। पूरा सेंटेंसेस फिलअप नहीं करना है, बस मॉडल्स आपको फिलअप करने हैं। दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कौन सा सही लग रहा है वो आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स मैन है, हेलो मैम, हाउ डैश आई हेल्प यू, ये हम बहुत यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ये आप सेंटेंस तो आपने यूज़ भी किया होगा, तो आपको कौन सा मॉडल सा वो सही लग रहा है, ये आपको सभी ट्राई करके देखने हैं। आज आप ट्राई करके देखोगे, आंसर की मैं आपको कल शेयर कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, आई होप जितना हमने किया है कि किसी को भी कैसे डायरेक्टिंग करते हैं फ़ोन के थ्रू, या आपसे कोई फ्रेंड है आपका, उनको पर्टिकुलर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्लास में, अगर वो आपसे पूछे कि आपको उन्हें डायरेक्ट करना है, वो फेस टू फेस भी किया जा सकता है, शो करके भी किया जा सकता है, फ़ोन के ऊपर भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम किसी को भी। तो इसी के बारे में था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।